ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो कल हमने इस बात पर गौर किया था कि हमारी जो भरपूर खुशी है और ऐसी खुशी जो बयान से बाहर है, वो उसी वक्त हमें हासिल होती है जब हम खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और दुआ करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने बड़े वाज़िया तौर पर इस बात को बयान किया था, क्योंकि वही राह, हक और ज़िंदगी है और उसी के वसीला से खुदा बात तक हमारी रसाई है। उसी के नाम के वसीला से हमें दुआ मांगनी चाहिए। खुदा यीशु मसीह के कलाम के वसीला से हम इस बात को वाज़िया तौर पर सीखते हैं कि अब हमें मुक़द्दसों के नाम से नहीं, फ़रिश्तों के नाम से कभी भी दुआ नहीं मांगनी चाहिए। और अगर हम खुदावंद के पाक कलाम पर ईमान रखते हैं, अगर हम खुदा के पाक कलाम को मानते हैं, तो खुदा के पाक कलाम में ये कहीं दर्ज नहीं कि कोई मुक़द्दस, कोई रसूल, कोई फ़रिश्ता जो अब हमारा सिफारशी हो सके, शफायत करने वाला हो सके। क्योंकि खुदा का पाक कलाम जो सबसे पहली बात हमें सिखाता है कि न सिर्फ खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप तक हमारी रसाई है, बल्कि खुदा यीशु मसीह ही है जो खुदा और इंसान के दरमियानी है। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए जब वही हमारा दरमियानी है, तो इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि मेरे नाम से खुदा बाप से मांगो तो तुम्हें देगा, और जब तुम मेरे नाम से मांगोगे तो खुदा बाप मेरे नाम से तुम्हें देगा। क्योंकि यीशु वही है जिसके वसीला से हमें खुदा बाप तक रसाई होती है, और वही खुदा और इंसान के दरमियान होने का जो है फ़र्ज़ निभाता है। उसके सिवा और कोई नहीं जो खुदा और इंसान का दरमियानी हो सके। इसो जो दूसरी बात है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह का नाम ही सब नामों से आला है। हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ही खुदा था, जिसने खुदा के बराबर होने को न चीज़ समझा और पस्त होकर यहाँ तक फरमाबरदारी की कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारी की। किसी मुक़द्दस से नहीं, किसी फरिश्ते ने नहीं, सिर्फ खुदा यीशु मसीह ने, जो मेरे लिए और आपके लिए मुजस्सम हुआ। उसने फरमाबरदारी के साथ सलीबी मौत को गवारा किया, और इसी फरमाबरदारी के वसीला से खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि उसे बुलंद दर्जा दिया गया और उसका नाम सब नामों से आला रखा गया। और यह भी उसी के लिए लिखा गया है कि हर एक ज़ुबान जो है उसका इकरार करेगी और उसके रूबरू घुटना टेकेगी, यानी उसी से दुआ मांगेगी और उसी के नाम से दुआ की जाएगी। फिर एक और ख़ास बात मुक़द्दस पत्रस रसूल में सिखाता है कि आसमान के तले, ज़मीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से वो नजात पाए, यानी जिसके वसीला से वो खुदा बाप से कुछ मांगे। इसलिए इस बात को याद रखना चाहिए कि जब हमें ज़मीन पर मसीह यीशु मसीह का नाम हासिल हुआ है, जिसके वसीला से हमने अपनी दुआ मांगनी है, अपनी इल्तिजाएं करनी है, अपनी शुक्रगुजारी करनी है। इसलिए इस बात को याद रखेगा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप से मांगना है, और खुदा बाप भी हमें खुदा यीशु मसीह के नाम ही से हमें बख्शेगा। खुदा यीशु मसीह ही हमारी शिफायत करने के लिए अब जिंदा है, क्योंकि ये उसका हुक्म है कि हम उसके नाम से मांगें। दूसरी बात कि वही है जो बाप तक हमारी रसाई करता है। तीसरी बात कि वही है जो खुदा बाप और हमारे दरमियानी होने का हक अदा करता है। वही है जिसने फरमाबरदारी की और उसका नाम सब नामों से आला किया गया और उसे बुलंद और रुतबा बख्शा गया। और वही है जिसके वसीला से हमें निजात हासिल करती है, क्योंकि हमें और कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया। इसलिए आइए अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में, मसीही ज़िंदगी में और अपनी मुआशराती और कलीसियाई ज़िंदगी में इस बात को सीखते हुए हम हमेशा इस बात को याद रखें कि हमने जब भी दुआ मांगनी है, जब भी खुदा से कुछ मांगना है, जब भी हमने शुक्रगुजारी करनी है, जब भी हमने इल्तिजा या दरख्वास्त करनी है, तो अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करनी है, इल्तिजा करनी है। क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमें कहीं नहीं सिखाता कि हम मुक़द्दसों के नाम से दुआ करें, हम फरिश्तों के नाम से दुआ करें। मासवे खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि हमें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसका हुक्म है कि मेरे नाम से मांगो ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो, भरपूर हो, तो इन बातों को याद कर इन बातों को याद करते हुए हमेशा खुदा बाप से यीशु मसीह के वसीला से मांगें, तो खुदा बाप हमें अता करेगा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम में आमीन।